नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल ई दीक्षा पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करा था पर्सनल ईयर नंबर 8 के बारे में। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने पर्सनल ईयर नंबर सीरीज़ का जो सबसे अंतिम नंबर है यानी कि नंबर 9, आज हम बात करेंगे पर्सनल ईयर नंबर 9 के बारे में। दोस्तों, पर्सनल ईयर नंबर 9, दिस is the year of completion, a year of transformation। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे न्यूमरोलॉजी में जो पर्सनल ईयर नंबर्स हैं ये 1 से लेकर 9 तक होते हैं, जहां नंबर 1 जो है वो एक न्यू बिगिनिंग का है, वहीं पर्सनल ईयर नंबर 9 कंप्लीशन का नंबर है। तो यूँ समझिए कि जिन किसी के लिए भी ये साल पर्सनल ईयर नंबर 9 हैं, उनके जितने भी रुके हुए काम हैं या अधूरे काम हैं जो बाकी रह गए हैं, वो सब इस साल पूरे होने वाले हैं। जितने भी आपके अनफिनिश्ड बिजनेस हैं, जो भी आपके अनफिनिश्ड काम हैं, वो सब पूरे होंगे, ताकि जो इसके बाद जो आपका आने वाला समय है, जो फ्यूचर होगा, उसमें आप अपनी एक नई बिगिनिंग के लिए, एक नई शुरुआत के लिए आप तैयार रहें। और दोस्तों, जब एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है और जब एक नया साइकिल शुरू होता है, तो ये अक्सर हमारी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, एक ब्रेक थ्रू लेकर के आता है। तो इसीलिए ये साल जिन किसी के लिए भी पर्सनल ईयर नंबर 9 है, तो वो अपनी लाइफ के कई पहलुओं में एक ट्रांसफॉर्मेशन फील करेंगे। जैसे कि एक चीज़ है जो अब ख़त्म होकर अब उसका एक नई शुरुआत होगी। तो जितनी भी चीज़ें आपकी चली आ रही हैं, चाहे वो आपके निजी ज़िंदगी में हो या आपके काम से, बिज़नेस से जुड़े हुए हों, वो उनका जो एक फ़ेज़ चल रहा है वो अपने एक कंप्लीशन की तरफ होगा। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने अपने जीवन में एक ना एक बार तो कभी अपना घर बदला ही होगा। आप पुराने घर से नए घर में गए होंगे या किसी नए शहर में शिफ्ट हुए होंगे। तो दोस्तों, अक्सर जब भी हम किसी पुराने घर से नई जगह में शिफ्ट होते हैं, तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम निकाल देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। हमें जिनकी ज़रूरत नहीं है या जिनका कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए, हम उन चीज़ों को डिस्कार्ड कर देते हैं इससे पहले कि हम किसी नई जगह में जाएं। ठीक उसी तरह दोस्तों, पर्सनल ईयर नंबर 9 भी ये क्योंकि आपको एक नई शुरुआत की तरफ लेकर जा रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि इस साल आप उन सारी चीज़ों को लेट गो करें जिनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है या जो अननेसेसरी हैं। और दोस्तों, लेट गो करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में स्पेस बना रहे हैं नई चीज़ों के आने के लिए। पुरानी जाएंगी तभी तो नई चीज़ें आएंगी। आप अपनी ज़िंदगी के कई सारे पहलुओं में एक बदलाव महसूस करेंगे। अभी तक जहाँ शायद आप खुद के बारे में या आपके जो भी एम्बिशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, उनके बारे में सोचते थे या उस दिशा में काम करते थे, वहीं इस साल आप देखेंगे कि आप खुद से पहले औरों की जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी डिज़ायर्स हैं, आप उनका ज़्यादा ध्यान रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों, पर्सनल ईयर नंबर 9 आपके कई सारे डाउट्स को दूर करेगा, आपके सेल्फ डाउट्स को, जो मोस्टली आपकी खुद के निजी ज़िंदगी से जुड़े हुए होंगे। और ये आपको एक क्लियर पर्सपेक्टिव देगा टुवर्ड्स फ्यूचर। आपके फ्यूचर को आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे या प्लान कर पाएंगे। एक क्लियर थॉट प्रोसेस होगा कि आपके आने वाले फ्यूचर में आपको करना क्या है। पर्सनल ईयर नंबर 9 आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें हेल्प करेगा कि आप उन प्रॉब्लम्स को, पर्सनल या प्रोफेशनल, उसकी जड़ तक पहुँचें और उसे या तो सॉल्व करें या तो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए। दोस्तों, पर्सनल ईयर नंबर 9 में चीज़ों का ख़त्म होना ज़रूरी है। ये ख़त्म होंगी तभी नई चीज़ें शुरू होंगी। और ये पूरा साल इसी एक प्रोसेस को दर्शाने वाला है, जहाँ पे हर स्टेट में, हर सिचुएशन में आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन आता चला जाएगा, जो इवेंचुअली, ग्रेजुअली आपको प्रिपेयर करेगा आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग के लिए।
बट ऑब्वियसली दोस्तों, ये सारी चीज़ें अपने आप तो नहीं होंगी, इसलिए ज़रूरी है कि इस साल आप सोशल रहें, कम्युनिकेटिव रहें। जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेटिव होंगे अपने सराउंडिंग्स में, अपनी सिचुएशंस में, उतना ही ज़्यादा जो आपका थॉट प्रोसेस है वो और क्लियर होता जाएगा। दोस्तों, ये जो कंप्लीशन की जर्नी है या जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, ये बिल्कुल स्मूथ नहीं होगी। जाहिर सी बात है, जब भी कोई बदलाव आने वाला होता है तो उसमें थोड़ी फ्रिक्शंस तो आते ही हैं, ऑब्स्टैकल्स आएंगे ही। बट ये फ्रिक्शंस हों या ऑब्स्टैकल्स हों, आप इन सभी को पार भी कर जाएंगे। दोस्तों, पर्सनल ईयर नंबर 9 में आपको कुछ फर्म डिसीजंस भी लेने होंगे। ये साल आपकी करेज को, आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने वाला होता है, आपकी विल पावर को टेस्ट करने वाला होता है। तो आप में से जिनका भी ये साल 2022 यदि पर्सनल ईयर नंबर 9 है, तो आपको अपना विल पावर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके रखना होगा। आप में जो करेज है, जो स्ट्रेंथ है, ये आपके टूल्स होंगे इस साल की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। पर्सनल ईयर नंबर 9 आपकी लाइफ में वो ब्रेक थ्रू लेकर आने वाला है जिसकी शायद आप पिछले कुछ टाइम से आप उम्मीद भी कर रहे होंगे, या जहाँ पर भी आप स्टक होंगे। ये ब्रेक थ्रू ऑफ कोर्स दोस्तों एक पॉजिटिव ब्रेक थ्रू होगा, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। आपको कई सारी जगहों पे एक टेस्ट किया जाएगा, कई सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो टेस्टिंग होंगी, पर आप उन सभी को ओवरकम करते चले जाएंगे। पर्सनल ईयर नंबर 9 जहाँ एक तरफ एक न्यू बिगिनिंग की एक्साइटमेंट को लेकर आएगा, वहीं इसमें एक लेट गो करने का स्ट्रेस भी होगा। इसीलिए दोस्तों, ज़रूरी है कि आप एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखें। दोस्तों, जितना आप लेट गो करेंगे उतना ही स्पेस बनेगा न्यू बिगनिंग के लिए। ये दोनों चीज़ें साथ साथ ही चलने वाली हैं। यूँ समझिए दोस्तों कि पर्सनल ईयर नंबर 9 एक क्लोजिंग ईयर है। ये आपकी लाइफ का जो एक साइकिल है वो अब क्लोज होने जा रहा है, इसलिए जितने भी रुके हुए काम हैं वो पूरे होंगे, जो कुछ भी बचा हुआ है वो पूरा होगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसे लेट गो करने की ज़रूरत है। और इसीलिए दोस्तों, इस साल आपकी जो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, जो आपकी साइकोलॉजी है, उसका भी एक टेस्टिंग टाइम होगा, क्योंकि आपके लिए ये समझना इस साल बहुत ज़रूरी है कि चाहे वो जो कुछ भी हो, एवरीथिंग इवेंचुअली कम्स टू एन एंड टू मेक वे फॉर द न्यू बिगिनिंग्स, न्यू होप्स एंड न्यू डिज़ायर्स। बट अगेन दोस्तों, जहाँ इतनी सारी बातें हैं वहाँ ऑफ कोर्स कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि आपका ये साल पर्सनल ईयर नंबर 9 है तो ध्यान से सुने। ये साल आपको काफ़ी रेकलेस फील कराएगा, काफ़ी इम्पल्सिव फील कराएगा। कई सिचुएशंस में आप खुद को काफ़ी इम्पल्सिव या इम्पेशेंट महसूस करेंगे। कई बार दोस्तों, लेट गो करना आसान नहीं होता। अक्सर हम अपने आप को चीज़ों से इतना अटैच कर लेते हैं कि लेट गो करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, यदि आप लेट गो ना कर पाएँ तो आप उसी लूप में फंस कर रह जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग करें ताकि आप चीज़ों का जो एक मोह है, जो एक बंधन है, उससे खुद को बाहर निकाल सकें। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, इस साल की जो जर्नी होगी उसमें थोड़े बहुत फ्रिक्शंस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, केओस हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस साल आपका जो अप्रोच है किसी भी चीज़ के प्रति या किसी भी इंसान के प्रति, उसे आप बिल्कुल पॉजिटिव रखें। इसी के साथ दोस्तों, पर्सनल ईयर नंबर 9 आपके अग्रेशन को भी बढ़ाने वाला होगा, इसलिए आप अपनी अग्रेशन को थोड़ा सा चेक करके चलें। अननेसेसरी किसी भी क्वेरल में, आर्ग्यूमेंट में पार्ट ना लें। जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें तो अपने शब्दों का चयन थोड़ा सोच समझ कर करें, वरना मुमकिन है कि आप यूं ही बेकार के डिस्प्यूट्स में फंसे रह जाएंगे।
सो अगर मैं पर्सनल ईयर नंबर 9 को सम अप करूं तो ऑफ कोर्स ये साल एक कंप्लीशन का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, अननेसेसरी चीज़ों को लेट गो करने का है, लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव अप्रोच रखने का है। आपके जो कंपेनियंस हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले इनकी राय ज़रूर लें। पर्सनल ईयर नंबर 9 आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। ये आपके लिए गुड फॉर्च्यून लेकर आने वाला है। आपकी जितनी भी डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल करने वाला है। आपके रुके हुए कामों को पूरा करने वाला है। मुमकिन है कि किसी हाई ऑफिशियल से या गवर्नमेंट से भी आपको हेल्प मिलने की संभावना है। जो कोई भी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना चाहते हैं तो उन्हें भी सक्सेस मिलने की पूरी संभावना है। इसी के साथ दोस्तों सोसाइटी में भी आपका जो एक ऑनर है, रुतबा है, वो भी बढ़ेगा। आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं। और इन सब के साथ साथ पर्सनल ईयर नंबर 9 थोड़े से डिसएग्रीमेंट्स और फ्रिक्शंस लेकर भी आएगा। अपने अग्रेशन को कंट्रोल में रखें, आर्ग्यूमेंट्स से दूर रहें एंड अवॉइड सेल्फ डाउट। बस दोस्तों थोड़ा सा केयरफुल रहें और अपना अप्रोच पॉजिटिव रखें एंड दिस ईयर विल ब्रिंग यू गुड रिजल्ट्स। तो दोस्तों इसी के साथ पर्सनल ईयर नंबर 9 और जो हमारी पर्सनल ईयर नंबर्स की सीरीज़ चल रही है वो अब यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट या ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में कुछ और नई बेहद इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।